हेलो दोस्तों, तो हम पिछले क्लास में रेशियो से पढ़े थे कि रेशियो क्या होता है। कोई भी दो क्वांटिटीज़ का सेम टाइप का एक ही प्रकार का एक ही कार्ड के बीच में जो डिवाइड के द्वारा जो बनता है उसको रेशियो कहते हैं। दोनों के क्वांटिटी को डिवीजन रूट, दोनों क्वांटिटी का डिवाइडेड बाय डिवीज़न के द्वारा जो बनता है उसको रेशियो बोलते हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में देखे थे और उसका प्रॉपर्टी बारे में देखे थे कि कोई भी रेशियो में यदि कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रेशियो में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। यह पिछले वीडियो में हम देख चुके थे। अगला है कि ये उसी से देखिए कुछ तथ्य हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इक्विवेलेंट रेशियो। क्या इसको बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो। और क्या है कि रेशियो कैन बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन। रेशियो को किस फॉर्म में बोलते हैं? फ्रैक्शंस के फॉर्म में बोलते हैं। जैसे हम फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। ठीक वैसे ही रेशियो में ऊपर को एंटीसीडेंट बोलते हैं, नीचे वाला को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। अगला रेशियो हैज़ नो यूनिट इटसेल्फ, मतलब इस पर का कोई यूनिट नहीं हो क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी सेम टाइप का है और क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन टाइप क्या है? सेम है। अगला द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कहने का मतलब कि कोई दो टर्म ए रेशियो भी एक कभी भी बराबर नहीं होगा बी रेशियो एक के बराबर। यही ऑर्डर बता रहे हैं कि कभी बराबर नहीं होगा। अगला टू फाइंड ए रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, यानी कोई भी दो क्वांटिटी का रेशियो पता करना है तो उसको एक्सप्रेस करना है सेम क्वांटिटी में। जैसे हम बोलते हैं 6 kg और 500 ग्राम के बीच में रेशियो निकालना है तो यहाँ कभी भी नहीं होगा क्योंकि केजी में ये केजी में है, ग्राम में। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं 2 तिया 6 2 5 250, यानी 3:250 नहीं। इसको भी या तो ग्राम में, इसको केजी में बनाइए, इसको तो या तो इसको ग्राम में बतानी है, यानी सेम क्वांटिटी होना चाहिए तभी दोनों का जो ग्राम का जो सेम क्वांटिटी कट जाएगा और दोनों के बीच में रेशियो का संबंध बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला कंपेरिजन ऑफ रेशियो। रेशियो का कंपैरिजन करना। कंपैरिजन कब किया जाता है? दो व्यक्ति के बीच में भी करते हैं कंपैरिजन। तो इसी तरह कंपैरिजन करना है कि रेशियो कौन सा बड़ा है या छोटा है। जैसे ऑप्शन में देखिए आप प्रश्न में कि 2 रेशियो दिया है, आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। 5:6 है और दूसरा क्या है 7:10 है। अब आपको बताना है कि कौन सा रेशियो ग्रेटर है। तो देखिए क्या लग रहा है ना आपको कि मान लीजिए कि बिना तथ्य के मतलब बनाए हुए हम बता, ऐसे लगता है ना कि ये वाला बड़ा है, लेकिन देखिए चेक करते हैं कि 7 है 10 है, बड़ा अंक है और ये छोटा अंक है। लेकिन इसको हमको क्या करना है? कंपेयर करना कि कौन सा रेशियो बड़ा है। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे बना चुके हैं पहले से। यदि दिक्कत होगा क्या, इसको रेशियो को पहले बनाने से पहले इसको क्या करना है? फ्रैक्शन में लिखना है। तो 5/6 लिख लिए, इसको 60/10 को 7/10 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें। आप दोनों का क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है यानी कॉन्सिक्वेंट सेम नहीं है तो दोनों का एलसीएम लिए 6/10 का, तो 30 आया। ठीक है, 30 आया। तो 30 लाने के लिए क्या करें? यहाँ पर 5 से गुना करें तो ऊपर भी 5 से गुना किए, यहाँ पर भी 30 लाने के 3 से गुना करें ऊपर भी गुना किए तो 30। अब तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हुआ, अब दोनों में अच्छे से कंपेयर हो जाएगा। तो ये 25 ग्रेटर है, एक छोटा है। आप जानते होंगे नंबर नेचुरल नंबर में कि 25 क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 25 बड़ा हो, यानी कहने का सेंस हुआ कि 5:6 क्या हुआ? बड़ा हुआ 7:10 से, यानी ये इसका सही आंसर ये है। ठीक है, और एम का ऑप्शन देखते हैं पहले प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोपोर्शन है क्या? प्रोपोर्शन क्या? इनइक्वालिटी। प्रोपोर्शन क्या? रेशियो तो पढ़ लिए, प्रोपोर्शन पढ़ते हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। 2 रेशियो के इक्वालिटी को ही प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4 नंबर है, इस दोनों के बीच में 2 रेशियो हुआ, 1:1 एक दूसरे, इस दोनों के बीच में जो क्वालिटी हुआ इसी को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो जैसे इक्वालिटी को फिर हटाने के लिए हम इस तरह डिनोट करके बताते हैं, मतलब लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये जान लीजिए कि जो ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली नोन एज, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकंड टर्म बोलते हैं, थर्ड टर्म बोलते हैं, फोर्थ टर्म। और यहाँ पर और तथ्य इसके बारे में जान लीजिए। ये तो हो गया प्रोपोर्शन के बारे में। इसके बारे में और है ये कि द फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म।
क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। और सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं, मीन टर्म, और क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म और मीन टर्म बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म के बराबर। यानी कहने का सेंस है कि B इंटू सी बराबर होगा A इंटू डी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लिए AD बराबर BC, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तब कि यदि इफ ABCD एन प्रोपोर्शन, देन यदि ABCD प्रोपोर्शन में, यानी कहने का मतलब AD बराबर BC, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, या बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, ठीक है। यदि AD, आगे हम इसको देखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए। अगला AD यदि BC के बराबर नहीं, यानी प्रोपोर्शन नहीं है, देन ABC आर इन नॉट प्रोपोर्शन। AD हम समझ गए होंगे, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, यहाँ पर रेशियो, ये मीन टर्म हुआ, एक्सट्रीम टर्म हुआ, यानी ये दोनों बराबर नहीं, यानी प्रोपोर्शन नहीं है, सीधी सी बात है। अगला क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एक होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसको करते हैं, 3 नंबर ABC, इसमें 3 नंबर और सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कब इसको बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इफ यदि A B फिर B एंड C आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कब होगा, जब 3 नंबर ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कब, ABC आर इन प्रोपोर्शन, यानी A रेशियो B रेशियो, इसको 2 बार बोलिए, फिर B रेशियो C इन क्या है, प्रोपोर्शन में। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बराबर AC, क्योंकि A रेशियो B रेशियो C, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अगला है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, या इसको बोलते हैं मिडिल प्रोपोर्शन। इफ AB एंड C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन V इज कॉल्ड, यदि ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो देन B को क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C। वही उसी का तर्क है कि जब ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो B स्क्वायर बराबर AC है, तो वही B को क्या बोलते हैं, मीन टर्म बोलते हैं। तो समझ गए होंगे। तो ये हुआ, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्या 12, 21, 8 और 14 प्रोपोर्शन में है, इसको चेक कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अभी पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी प्रोपोर्शन में है। तो देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना है, यानी 21 इंटू 8, 8 से 8 8 दूनी 16, 168। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना हो जाएगा, 12 इंटू 14, यानी देखिए 12 इंटू 14 करेंगे तो 12 चौ 48, 12 चौ 48, यानी ये भी 168 आया, यानी दोनों बराबर है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी ये टर्म प्रोपोर्शन में है। तो ये समझ गए होंगे ये दोनों टर्म क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो हम एक उदाहरण और पिछले में बोले थे रेशियो के बारे में, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे बोले थे ना कि रेशियो क्या होगा, सेम जैसे कि हम बोले थे आपको कि उसका क्वांटिटी एक ही यूनिट में होना चाहिए। जैसे देखिए 75 पैसे और 2 रुपया के बीच में रेशियो बनाना है, 2 रुपये। तो यहाँ देखिए 75 एक पैसा 1 रुपया है, और रेशियो का नियम है कि या तो आप दोनों को पैसा में बनाइए या तो रुपये में बनाइए, मतलब एक टर्म में बनाइए। तो एक टर्म में आपको बनाना पड़ेगा। तो 75 पैसा हुआ, 1 रुपये में कितना होता है, 100 पैसा, यानी 2 रुपये में 200 पैसा। इसको भी पैसा में बना लेते हैं हम, 75 पैसा, ये भी पैसा हो गया। अभी इसको रेशियो बनाइए, तो 25 75 डिवाइड कर रहे हैं, और 25 25 दूनी 50, 25 25 100, 25 25 25 25 25
8 2 100 यानी 8 मरतबे, यानी 3:8 हुआ दोनों के बीच में। यानी दोनों का क्वांटिटी, दोनों का मात्रा मतलब सेम टाइप होना चाहिए। पैसा है तो पैसा में बनाइए, रुपया है तो रुपये में बनाइए, तब भी इतना ही आएगा। ठीक है। अगला है देखिए 30 मिनट और 1 आवर 15 मिनट का रेशियो के फॉर्म में लिखना। तो 30 मिनट हो गया। अब 1 आवर और 15 मिनट को कितना मिनट लिख सकते हैं? तो 30 मिनट तो है ही है, यहाँ पर एक घंटा में 60 मिनट होता है, 15 मिनट इधर, तो 7 7 75 मिनट। अब ये मिनट मिनट कट जाएगा, तो यहाँ से काटिए 5 से 6 बजे 30, 5 से 15 बजे 75, फिर कटेगा 3 दूनी 6, क्योंकि रेशियो क्या कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म, केवल कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी 3 दूनी 6, 3 बटे 15, यानी 2:5 इसका आंसर है। यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2/5। तो ये था आज का हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रश्न। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।